तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भजन। भजन किसने लिखा है? मीराबाई जी ने लिखा है। मीराबाई जो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्तों में से एक भक्त मानी जाती हैं। तो कृष्ण भक्त मीराबाई जी ने ये भजन कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनके आराधना करते हुए उन्होंने ये भजन उनके लिए लिखा है। देखो ये भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा यानी कि मारवाड़ी भाषा है। हिंदी की जो उपभाषा है राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। ठीक, तो ध्यान से देखना। हरि थे हरिया, मीराबाई प्रथम पद में मीराबाई कहती हैं हरि। हरि यानी हे श्री कृष्ण। हरि यहाँ पे कौन है? श्री कृष्ण। हरि श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण थे मतलब आपने, श्री कृष्ण आपने हरिया, हरिया मतलब हरण किया है यानी दूर किया है। जनरो मतलब भक्तों की, जनरो मतलब भक्तों की, भीड़ माने कष्ट, भीड़ माने कष्ट। हे श्री कृष्ण आपने भक्तों के कष्ट को दूर किया है या हरण किया है। ठीक है, फिर से देखिए। हरि मतलब श्री कृष्ण, थे मतलब आपने, हरिया मतलब हरण किया है यानी दूर किया है, जनरो भीड़ मतलब भक्तों की भीड़, भीड़ यानी कष्ट। हे श्री कृष्ण आपने जिस प्रकार भक्तों के कष्ट को दूर किया है, मीराबाई कहती हैं द्रौपदी री। द्रौपदी सभी जानते हो, महाभारत की जो कैरेक्टर द्रौपदी, जो कृष्ण भगवान की बहन मानी जाती हैं, जिसकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण जब कौरवों और पांडवों में जो खेल हो रहा था, खेल में जब कौरव जीत रहे थे, पांडव हार रहे थे, तो लास्ट में उन्होंने द्रौपदी को ही मतलब गिरवी रख दिया। और जब कौरव उनका इज्जत लूट रहे थे तो उस वक्त उनकी इज्जत की लाज किसने बचाई थी? श्री कृष्ण ने बचाई थी। तो मीराबाई कहती हैं द्रौपदी री लाज राखियाँ। द्रौपदी री मतलब द्रौपदी की, लाज मतलब लज्जा, हाँ, इज्जत, राखियाँ मतलब उसके इज्जत को बचाया या उसकी इज्जत को रखा। थे मतलब आपने, हे आपने यहाँ पे कौन है? श्री कृष्ण ने। बढ़ाया चीर, आपने द्रौपदी की रक्षा की, लाज की रक्षा की, लाज को रखा, लाज को इज्जत को बचाया आपने। उस क्या कर कर बढ़ाया चीर, उसके चीर, चीर यानी वस्त्र, चीर यानी वस्त्र, उनके वस्त्र को, द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर आपने उनकी जिस प्रकार से लज्जा की रक्षा की, इज्जत की रक्षा की थी। भगत कारण, भगत यहाँ पे कौन है? प्रहलाद। भगत यहाँ पे कौन है? प्रहलाद। आपने शायद हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी सुनी थी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिताजी थे, जो कि एक राक्षस वंश से थे। तो जो प्रहलाद थे वो हमेशा क्या करते थे? भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, जो कि उनके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बार बार कहते कि हम राक्षस वंश के हैं, हम देवताओं की पूजा नहीं करते, देवता हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, तो उनकी पूजा मत किया करो। लेकिन जो प्रहलाद थे वो श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। तो उनकी बातें जब प्रहलाद नहीं सुने अपने पिताजी की, तो हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मरवाने की चेष्टा की है। ठीक है, तो ये कहानी बोलने से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जो भी हो, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की, भगत यहाँ पे वही प्रहलाद है, हाँ। तो प्रहलाद को मारने के लिए भगत जी हिरण्यकश्यप ने क्या किया था? बहुत बार कोशिश करी थी। तो जब इसका आखिरी हो गया, मतलब भगत के कारण, जब विष्णु ने देखा कि उनके भक्त के साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है, तो अपने भगत के कारण यानी प्रहलाद के कारण, हाँ, रूप नरहरि धरिया आप शरीर। रूप नरहरि, विष्णु भगवान यानी श्री कृष्ण, विष्णु के ही तो अवतार हैं श्री कृष्ण और राम जी। तो मीराबाई कहती है आप प्रहलाद के कारण, भगत के कारण आपने रूप धरा था किसका? नरहरि का, आधा सिंह आधा इंसान, हाँ, मुँह सिंह का और पूरा शरीर इंसान का। धरिया आप शरीर, धारण किया था आपने शरीर। तो आपने भगत के कारण नरहरि का रूप धारण किया था, आपने पूरा शरीर नरहरि का रूप धारण किया था। ठीक है। बूढ़ता गजराज राखियाँ काटिया कुंजन भीर। यहाँ पे बूढ़ता मतलब डूबते हुए गजराज को बचाया, राखियाँ मतलब बचाया, काटिया कुंजन भीर, काट कर कुंजर भीर, कुंजर यहाँ पे हाथी है यानी कि गजराज, हाथी, यहाँ पे गजराज का मतलब ही हाथी। आपने डूबते हुए हाथी को बचाया और काट कर किससे बचाया था? मगरमच्छ, यानी कि इसके पीछे इसका भी एक कहानी है। एक सरोवर में हाहा नामक एक मतलब गंधर्व रहता था। गंधर्व मतलब देवताओं के यहाँ पे जो गाना बजाना करते हैं, देवताओं के यहाँ पे उनको गंधर्व कहा जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि हाहा नामक जो गंधर्व था उसको श्राप मिला था और वो उस सरोवर में मगरमच्छ के रूप में रहता था। और उसी सरोवर के किनारे जो जंगल था उसमें
इंद्रदवन एक राजा थे जिनको श्राप मिला था और वो हाथी के रूप में वहाँ पे उस सरोवर के आसपास रहते थे। तो एक बार जो इंद्रदवन थे, जो हाथी थे, गजराज यहाँ पे जिसकी बात की गई है वो इंद्रदवन थे, जो श्राप मिलने के वजह से वो क्या बन गए थे, हाथी बन गए थे। तो वो आपकी कुछ हाथिनियों के साथ, हाँ, फीमेल हाथियों के साथ उस सरोवर में पानी पीने आए थे, जिस सरोवर में हाहा नामक गंधर्व श्राप के कारण मगरमच्छ बन गया था। तो उस सरोवर में वो रहता था। तो गजराज को पानी पीता देखकर, हाथी को पानी पीता देखकर, मतलब इंद्रदवन जो हाथी बन गए थे श्राप के कारण, उनको पानी पीता देखकर मगरमच्छ ने क्या किया, मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ के पानी में उनको खींचना चाहा, उनको खींच के मारना चाहा। तो हाथिनियों ने उस गजराज को बचाने की काफ़ी चेष्टा की, लेकिन जब गजराज कमज़ोर पड़ गए तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, और भगवान विष्णु की इस तरीके से सच्चे मन से उन्होंने आराधना की क्योंकि विष्णु भगवान नंगे पैर चले आए अपने भक्त गजराज को बचाने के लिए, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से, विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काटिया, मतलब उसी मगरमच्छ यानी हाहा नामक मगरमच्छ का मुंह चीर दिया, यानी मुंह काट दिया, और गजराज की रक्षा, डूबते हुए गजराज की रक्षा की। तो यही वो कहानी है। तो मीराबाई कहती हैं कि बूढ़ता गजराज राखिया, मतलब बूढ़ते हुए यानी डूबते हुए गजराज को आपने बचाया, काटिया कुंजन भीर, काट कर, किसको काट कर, मगरमच्छ के मुंह को काटकर, हाहा नामक मगरमच्छ जो साबकस बनकर मगरमच्छ हो गया था उसके मुंह को काटकर आपने कुंजर भीर, मतलब हाथी के कष्ट को दूर किया, उस गजराज के कष्ट को दूर किया। अब मीराबाई कहती हैं, दासी मीरा, हे श्री कृष्ण, ये मीरा तुम्हारी दासी है, लाल गिरधर, तुम मेरे लाल गिरधर, गिरधर माने गिरी को धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत, गिरी माने पर्वत, गिरी को धारण करने वाला अर्थात कौन, श्री कृष्ण। तो गिरी को धारण, हे गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, हरा मारी पीर, अब तुम मेरी पीर, मतलब मारी मतलब मेरी, पीर मतलब कष्ट, हरा मतलब दूर करो, हरो। अब मैं, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी, मीरा दासी हूँ मैं तुम्हारी, तुम मेरे लाल हो गिरधर, अब तुम मेरी भी कष्ट को क्या करो, दूर करो। तो ठीक है, इस प्रथम पंक्ति में क्या कहा गया है कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने भक्त जनों के कष्ट को दूर किया है, आपने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की है, उनके वस्त्रों को बढ़ाकर, आपने जिस प्रकार प्रहलाद की रक्षा की है, नरहरि का रूप धारण कर कर, बूढ़ते हुए डूबते हुए गजराज की रक्षा की है, मगरमच्छ से आपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का मुंह चीर कर आपने जिस प्रकार डूबते हुए गजराज की रक्षा की है, उसी प्रकार अपने इस दासी मीरा की, हे लाल गिरधर, मतलब हे लाल श्री कृष्ण, आप इस दासी मीरा की भीर को, मारी पीर मतलब मेरी भी समस्या यानी मेरे भी कष्टों को हरो, या मेरे भी कष्टों को दूर करो। नेक्स्ट पद का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है।